अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अलग अलग घटनाएं घटती है और उसका इम्प्रेशन मेमोरी पे आते रहता है और अपना जो नेक्स्ट बिहेवियर आता है वो जो भी इम्प्रेशन है, जैसे मान लो आज मैं इधर जा रहा हूँ और मुझे एक दिन कुत्ते ने काटा होगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरे सामने आता है और मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि यहाँ कुत्ता तो नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे इम्प्रेशंस अपने जीवन में आते हैं, व्यक्ति के बारे में, अलग अलग सिचुएशंस के बारे में आते रहते हैं और उसका जो इम्प्रेशन फॉर्म होते रहता है, हर बार इम्प्रेशन करेक्ट होता है, नया इम्प्रेशन फॉर्म होता है, उसके बदौलत मेरा जीवन आगे चलते रहता है। जैसे शादी में कभी मैंने माना कि शुभ है तो शादी कर लिया, बाद में लगता है नहीं है, तो ऐसे अलग अलग प्रसंगों का जो ये हो जाता है वो उसके साथ। तो ये पूरा कुदरती मानना है इसमें कि कैसे इससे अपने को। हाँ, अभी तो कुदरती है। अभी तो कुदरती, पिछले अवतार में जो शॉक लगा था उस समय लाइव था, अभी वो इम्प्रिंट हो गई, वो प्रिंट कैरी ऑन करता है कुदरत ना, अंडरस्टैंड, और उसका इफेक्ट होता है थ्रू द बॉडी, वो भी कुदरती है। और प्रतिष्ठित आत्मा ये पूरी पैकेज का ऑब्जर्वर है, बिकॉज टुडे इज द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस बर्थ कॉज। तो जो इम्पैक्ट होती है बॉडी को वो तो होगी, मगर बॉडी हम नहीं है ना। आज भी मैं बहुत सारा करेक्शंस करता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं ये रोड से जा रहा हूँ, कुछ इवेंट हो गया तो मैं अवॉइड करूंगा वहाँ से जा, तो ये जो करेक्शंस वगैरह है ये भी पूरा पास्ट इंप्रेशन भी है कि ये इसमें कोई ये हमारी बुद्धि का प्रयोग है, मगर हम सफल होंगे निष्फल होंगे वो समय बताएंगे। मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल तो मालूम हो जाएगा। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का है। एक दिन दादा भगवान, वैसे उनके बहुत सारे मित्र थे पहले सोशल, तो दादा भगवान के पास पैसा रहता होता है, तो उस जमाने में किसी को 100, 200, 500 देना है तो दे सकते थे, उनको लिखान पट्टी नहीं देते। तो फिर जब ले जाते हैं तो बोलता है कि 1-2 वीक में पैसा आपको वापिस दे दूंगा। तो 6 महीना 12 महीना होता है तो भी वापिस देता नहीं। अभी दादा भगवान बाहर जाते व्यवहार के लिए, तो शाम में वो आता है जिनके पास पैसा लेना है, तो वो रोड की साइड चेंज कर देता है। आप समझे? तो आपने कहा कि देख के कर देता है। एक दिन क्या हुआ, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जा रहे थे, क्या होता है, और वो खांचे में से बाहर निकला और दोनों टकराए। नहीं समझ में आया, अभी कहाँ जाएगा? तो कुदरत को मिलाना है तो हम अपने बुद्धि का कितना भी प्रयोग करेंगे, मिलाने का काम किसका है? कुदरत। आप समझे? हम कभी किसी, जैसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वाइफ पर कितना भी गुस्सा कर देता है उनके व्यवहार से, खाना पीना या जो कुछ संजोग बनता है उससे, ठीक है। फिर कुदरत क्या करते हैं, आपको एक ऐसी बीमारी देता है कि पानी तक वही देगी आपको। आप समझे कि नहीं? तो इसीलिए कुदरत कहती है कोई भी कार्य का अहंकार नहीं। हम सब मिलजुल के जीना चाहते हैं, एक दूसरे से एडजस्ट होके जीना चाहते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव बताना नहीं चाहते। आखिर हमारा सबका जीवन समाप्त ही तो करना है। क्या करना है?
इसमें प्रभाव बताने से क्या फायदा, और एक दूसरे के अहंकार को ठेस पहुंचाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। क्यों अननेसेसरी टकराव मोल लेते हैं? ये बुद्धि का उपयोग है, ये की रचना का ही भाग है कि करेक्शन करना और ये सब। ये एक प्रकार की वय संज्ञा लेकर आए, ऐसे होता है। किससे होता है? वय से। वो भी लेकर आए, डिस्चार्ज वय संज्ञा है, इससे होता है। ये पूरा माइंड का जो मैकेनिज्म है ना, वो टोटली ऑटो मोड है। ये समझने में बहुत टाइम लगेगा, हम लोग बहुत टाइम लगेगा। ये सूक्ष्म है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार ऑटो मोड है, प्रोसेस। ये समझने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज भाग से जुड़ा हुआ है। चार्ज भाग से जुड़ा हुआ मन वचन काया अलग है, मगर मैं डिस्चार्ज वाले की बात करता हूँ। ये ऑटो मोड है, मगर वो समझना पड़ेगा। हम अपने प्रयास से कुछ कर सकते हैं, यही भ्रांति है। हम अपनी बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, मन से, वाणी से, काया से कुछ कर सकते हैं, यही अहंकार है और यही अज्ञानता है। ये सब पूरा प्रोग्राम है। क्या है? और प्रोग्राम का इम्प्लीमेंट कुदरत करवाती है। इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंट के लिए संजोग और बॉडी भी कौन देते हैं? क्यों इतना तनाव करते हैं? क्यों? समझ में आया कि नहीं? बोलिए, कोई प्रश्न? हाँ, जय सच्चिदानंद। आपने बताया ज्ञान क्रिया में मोक्ष, मतलब जो क्रिया प्रकृति कर रही है, तो हम जिस कुल में जन्मे या तो परंपरा के आधार में हम क्रिया कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पुष्प पूजा, आरती कर रहे हैं, ये सब जो क्रिया है मतलब परंपरा के अधीन हम कर रहे हैं, और लोग करते आए, हम भी कर रहे हैं। मगर वो संप्रदाय वाले ज्ञानी ऐसे बता दें, जो संप्रदाय को, कि ये क्रिया करने का कारण क्या है, क्यों करना है, ये आप पहले समझ लो, मतलब उसका ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर आपको ये क्रिया करने का मीनिंग क्या है, क्यों करना है, समझोगे, फिर ज्ञान प्राप्त होने के बाद आप क्रिया करोगे तो उसका फल मिलेगा। तो ऐसे फल से आपको ज्ञान क्रिया मोक्ष बोला जाता है। और आप बोलते हो कि क्रिया कर रहा है वो प्रकृति का विषय है, ऐसे ये आपने जो एक्सप्लेन किया वो एक एग्जाम्पल के साथ बताओ कि वो क्या बताना चाहते हैं और आप उसको क्या समझे। एग्जाम्पल के साथ, जैसे आरती करना, एग्जाम्पल अभी उसको बताओ। ये आरती की क्रिया करना, अभी उसमें क्या बताना चाहते हैं, बताइए। वो समझे नहीं, मगर वो अपन थोड़ा बहुत समझे प्रतिक्रमण करना है, वो चलो प्रतिक्रमण समझे, कोई बात नहीं, बोलिए। तो प्रतिक्रमण मतलब आप समझ लो कि आपको प्रायश्चित करना है। जो कुछ भी क्रिया हो गई, किसी का मन दुख हुआ, किसी पे दुर्भाव हुआ है, तो उसके प्रायश्चित करने का पूरी समझ होने के बाद आप प्रायश्चित करोगे तो उसका आपको फल मिलेगा। खाली ऐसे ही माफी मांग लोगे कि माफ कर दो, तो आपका अंदर से पूरा इंटेंशन होना चाहिए, समझना होना कि ये क्रिया मुझे मोक्ष में जाने में बाधक है, तो इसलिए मुझे ये प्रतिक्रमण करना है। तो ऐसी समझ के साथ आप क्रिया करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तो ऐसे ज्ञान क्रिया क्रिया तो मोक्ष मार्ग में बाधक है ही नहीं। क्रिया की समझ नहीं है, क्रिया करने की, तो जो क्रिया कर रहे हैं, जैसे जैन परंपरा में प्रतिक्रमण कर रहे लोग क्रिया करते हैं, वो प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्रिया केवल ज्ञान में बाधक है, वो है ही नहीं। क्रिया की समझ होना लाभदायी है। क्रिया करने के पीछे क्रिया करने की समझ होना
वो लौकिक सत्य है और इनका लाभ लौकिक में मिल सकता है। इससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल, मैं जो बात कहूंगा एग्जाम्पल बताऊंगा। तीर्थंकर भगवान जन्म से मौत तक जो भी क्रिया करते हैं, हमारी तरह खेलते हैं, पढ़ते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, राजपाट चलाते हैं, त्याग लेते हैं, फिर समवर्षन में लोगों को दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, ये सब कुछ करने के बाद भी कर्म नहीं बनते हैं। क्यों बोलते नहीं? बोलो ने, अभी आप चुप हो गए। फिर बात हुआ नहीं, हम तो पहले करते थे, आपने अभी कहा। हम पहले ही कहते कि कर्म कर्ता से बनते हैं, कर्ता भाव वो अज्ञान है इससे बनते हैं, कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं। तो पहले बार बार बोलते हैं। और आप जो प्रेजेंटेशन करते हैं कि हमको धर्मगुरु बताते हैं कि क्रिया से कर्म बनते हैं और वो क्रिया से ज्ञान मिलता है, वही तो भ्रांति है। जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर नहीं, मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको प्रूव करना है कि क्रिया से ज्ञान मिलता है कि नहीं, वो आपको प्रूव करना है। तीर्थंकर के लिए कुदरत का कानून अलग नहीं है, जो हमारे लिए कानून है वही कानून इनके लिए है। यस और नो? बस। तो कुदरत का कानून सबके लिए समान है। इनको क्रिया करते हुए भी कर्म नहीं बनते हैं क्योंकि अज्ञान नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, निकालो किसको? क्रिया को बदलने की जरूरत, यही तो कहते हैं ना, बोलते नहीं। तो इसमें क्रिया करने की बात क्या है? ये थोड़ी समझ में ऐसा है कि आपको ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, इससे अलग हूँ, वो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वो बराबर है। मगर आप क्रिया नहीं करोगे तो अभी रिचुअल जो धर्म संप्रदाय वाले ऐसी आप भक्ति कीर्तन आरती या तो प्रतिक्रमण, तो आप मोक्ष में कैसे जाओगे? आपको खाली आत्मा का ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, थोड़ी करेगा। आपको क्रिया भी उस हिसाब से बुद्ध रह के करना पड़ेगा, ऐसा बताते हैं। तो ये समझ क्लियर करनी है। कौन सी क्रिया करना पड़ेगा बताइए। एग्जाम्पल, ये 5-10 क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, बताइए जो भी बोलना है आपको कि ये क्रिया तो करनी पड़ेगी तो मोक्ष नहीं होगा, वो बताइए आप। जैसे सत्य बोलना है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, ऐसे जो ये क्रिया थोड़ी है, ये तो महाव्रत की बात की आपने। अभी आप तुम तो जब आपकी पूजा पाठ ये बता दिया, फिर घुमा दिया आपने। अब जब क्रिया की बात करते हो तो एग्जाम्पल आपका क्रिया का ही होना चाहिए, गोल गोल मत घूम जा। जो साधु भगवत बताते हैं कि ये क्रिया करनी चाहिए, वो क्रिया की ही बात करो, तभी तो आपकी बात आप सिद्ध कर सकोगे। जब वो बात बताइए उस समय जुड़ी बात है, अभी उत्तर देने में जुड़ी बात करेंगे तो फिर टैली कैसे होगी? टैली कैसे होगी? तो जैसे ये आहार लेते हैं तो हमको आहार करना है, तो आहार अपने जीवन टकाने के लिए, मगर स्वाद का टेस्ट नहीं रखना है। ऐसी क्रिया जो आहार की क्रिया है आप वो कर रहे हैं, मगर उस वक्त आपको समझ आनी है कि ये शरीर को चलाने के लिए मैं आहार ले रहा हूँ, उसमें मुझे रस नहीं होना चाहिए, उसमें मुझे मोह नहीं होना चाहिए। ऐसे जो कोई भी अपने जीवन में क्रिया होती है, मतलब उसमें आपका मोह मतलब इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हो रही है बराबर है, मगर उसको आप ऐसा मत समझो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ये अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ऐसी बात समझ के करोगे तो फिर आपको कर्म बंद हो जाएगा और मोक्ष में नहीं जा पाओगे। नहीं, वो तो क्रिया की बात नहीं हुई, वो दृष्टि की बात नहीं। आपने तो प्रश्न क्रिया का किया ना, हम तो दृष्टि की बात करते हैं, क्रिया की नहीं करते। तो बाद में आपने बात की, फिर वही दृष्टि की बता दिया, क्रिया की तो बात आई नहीं एग्जाम्पल में। आपके एग्जाम्पल में क्रिया की बात नहीं आई। क्रिया में तो वो खाली बता रहे कि आप सामायिक प्रतिक्रमण जो करो क्रिया, वो पूरी उसकी भावना समझ के करो तो उसका आपको फायदा मिलेगा। बाकी तो
आप ऐसे ही रूटीन में जो परंपरा का आधार करो समाज प्रतिक्रमण, तो उसका कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, मतलब मोक्ष में जाने के लिए वो आपको उपयोगी नहीं रहेगा, ऐसा बताते हैं। मैं समझ गया, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी शुभ क्रिया है वो प्रकृति करती है, उसमें कोई प्रेशर नहीं है, मगर शुभ क्रिया मोक्ष के लिए करता हूँ, ये आज्ञा है। मुक्ति के मार्ग में क्रिया शुभ अशुभ दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों करते हैं तो भी उदय करना है और नहीं करते हैं तो भी उदय। समझ में आया कि नहीं आया? मुक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है। आपने शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान का नाम जाना है कि नहीं? जाना है। शांतिनाथ भगवान जब पैदा हुए तो पहले उनका कौन सा स्टेटस था? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। अच्छा, चक्रवर्ती को चक्रवर्ती कब कहते हैं? श्रीखंड के राजा होते हैं। राजा होने के लिए क्या करना पड़ता है? सब उनकी आज्ञा में आ जाते हैं। सब क्यों आ जाते हैं? आज्ञा में आ जाते हैं तो आपने जवाब दे दिया, क्यों आएंगे आज्ञा में? क्यों तो पाकिस्तान वाला हमारी आज्ञा में नहीं आता है? मतलब उनका प्रभाव ऐसा था कि सब लोग उनको सरेंडर हो गए, उनके फॉलोअर बन गए, उनको आज्ञा में मान लिए सबने। ऐसा नहीं होता है, युद्ध करना पड़ता है। सभी लोग एक व्यक्ति को स्वीकार करते हैं कोई भी जमाने में, ये पॉसिबल नहीं है। जितना पड़ता है कोई भी एक व्यक्ति को दुनिया के सभी लोग स्वीकार करें, ऐसा कभी हुआ नहीं था, होएगा नहीं और भविष्य में नहीं होगा। उनका रुतबा ऐसा है कि सब लोग को स्वीकार करना है कि हमारे लीडर के हम आपको फॉलो करते हैं, आपके शरण में हो जाते हैं। ऐसा हम मानते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। आप समझे? आपने पर्टिकुलर शांतिनाथ भगवान की बात की तो मेरे पास ऐसी समझ है, तो मैंने कुछ सुना है गलत या बराबर, उन्होंने कहा कि शांतिनाथ भगवान ने अपने 1500 भक्तों किसी के साथ गुस्सा किया ही नहीं, क्रोध किया ही नहीं, इसलिए तो वो शांतिनाथ है। मतलब शांति रखी, उन्होंने कभी किसी पे गुस्सा या क्रोध भी नहीं किया है। वो चक्रवर्ती थे लास्ट बर्थ में, मगर उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, लोग सब उनको फॉलो करने लगे, ऐसा उनका पुण्य होगा, ऐसी बात बताते हैं। तो ये और कुंथुनाथ शांतिनाथ का बार बार पठन होता है। वो चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए तो वो मालूम है? शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ तीनों चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए थे लास्ट में, तीनों। समझ में आया? मैं इतिहास की बात करता हूँ, मेरी बात आप समझे? तो 6 खंड जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ता है। सब लोग मानेंगे जरूरी तो आज अमेरिका है इतना बड़ा पैसे वाला देश और एक छोटा देश है जहाँ की वस्ती 2 लाख 5 लाख है, क्या वो मान जाएगा कि हम आपके सरेंडर हो जाएंगे? मान लेंगे? क्यों? वो चाहिए तो यहाँ क्यों ऐसा हुआ? तो बोलने से क्या होता है? आप समझे? कोई व्यक्ति, थोड़े बहुत लोग किसी को मानते हैं वो अलग बात है, पूरे कंट्री के लोग सरेंडर हो जाए ऐसा नहीं होता है। हाँ, युद्ध के बाद विजय प्राप्त करके ले सकते हैं तो फिर, और इसीलिए मैंने कहा जब तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती के रूप में पैदा होते हैं उस समय चक्रवर्ती को चक्रवर्ती के रूप में 5 में से 1 भी महाव्रत नहीं होते हैं। क्या बताया? एक भी महाव्रत नहीं होते चक्रवर्ती के रूप में, आप सुनिए। और वही अवतार में जब तीर्थंकर बनते हैं और वही अवतार में, मगर चक्रवर्ती की लाइफ में जब 5 महाव्रत नहीं थे फिर भी कर्मबंध नहीं हुआ, बोलते नहीं। जब उन्होंने महाव्रत अंगीकार किया, त्याग किया संसार का,
तो उनका प्रायश्चित क्या होगा, ऐसा कुछ लॉजिकली मैं लास्ट बर्थ का मतलब क्या होता है बताइए? पाप पुण्य खत्म करना है। लास्ट बर्थ हमारा रीबर्थ होता है और उनका लास्ट बर्थ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? वो मोक्ष में जाने वाले, हाँ, और हम तो मोक्ष में जाने वाले हैं, लास्ट बर्थ का मतलब, ठीक है। अभी मोक्ष में जाना है इसीलिए उसको टाइटल लगा लास्ट बर्थ, ठीक है। फिर कर्म बनेगा, वो प्रश्न कहाँ है? बोलते नहीं है। कर्म बंद किया, कर्म को भी डिस्टो कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्राइस। कर्म बनेगा तो लास्ट बर्थ क्यों कहा? माफी नहीं भी मांग सकते हैं, सब कोई अवस्था याद रहेगी जरूरी है? नहीं। तो लास्ट बर्थ क्यों कहा? फिर पैदा होते हैं उन्हें ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है, तो तीर्थंकर का स्टेटस की बात छोड़ दो ने, मैं कर्म के सिद्धांतों के साथ बात करना चाहता हूँ। जब किसी का लास्ट बर्थ बोल दिया तो वो कर्म बंद कैसे करेंगे? और कर्म बंद करते हैं तो लास्ट बर्थ क्यों बोला? पहले से बोला है ना? आप पहले से बोला बराबर। मतलब जिनका लास्ट बर्थ होता है, इसको माता के गर्भ से निर्वाण तक कर्म बंद होते ही नहीं, क्योंकि अज्ञान केवल दर्शन तो हो चुका है, प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है, तो कर्म बंद कैसे होगा? और प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे होगा? तो फिर समापना की बात कहाँ आई? बोलते नहीं, ये गोल 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 सिखा है। जहाँ कोई जगह टैली होता है आप समझे कि नहीं? ये धर्म है, धर्म श्रद्धा की बात है, धर्म में सिद्धांत की बात नहीं आती, श्रद्धा है, आप मान लो बस। आध्यात्म में श्रद्धा की बात आपको टैली करनी पड़ेगी, क्योंकि सिद्धांत का मैं अपनी मर्जी से कोई भी बात कर सकता नहीं हूँ। जो कुदरत का कानून है वो ही मेरे को बताना है, मेरा कानून नहीं। भले मेरी प्रकृति ये कानून को उदय कर्म के अधीन तोड़ रही है, फिर भी मैं कहूँगा कि ये कुदरत का, समझ में आया कि नहीं? तो कानून तो सबको लागू होता है, ये कुदरत का कानून है कि लास्ट बर्थ में कोई भी जीव को तीर्थंकर है या केवली है, कर्म बंद नहीं तो लास्ट बर्थ टाइटल नहीं लगता है। लास्ट बर्थ में अज्ञान भी नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा भी। ये सब हमने यहाँ अध्यात्म मार्ग में आने के, साइंस में आने के बाद समझा। बाकी पहले तो बताया, जो संप्रदाय में तो ऐसे ही बताया कि लास्ट बर्थ में उन्होंने इतना प्रायश्चित किया, ऐसा किया, कुछ किया, तो उनके कर्म खर गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, और ऐसा ही बता। तो वहाँ हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा जो भी होती है, वहाँ आप भी भगवान जैसे लास्ट बर्थ में अपने कर्मों को मिटाने के लिए प्रायश्चित करते हैं, वैसा आप भी करो, ये बताने के लिए ऐसे उदाहरण देते हैं। समझ में आया क्यों? मगर ये उदाहरण नहीं देंगे कि 24 में एक तीर्थंकर ने मंदिर नहीं बनाया तो हम क्यों बनाते हैं, वो नहीं देंगे, बोलते नहीं है। वो बता देगा भगवान के भरत ने अष्टक। मैंने क्या कहा? आप शब्द चेंज मत करो। मैंने क्या कहा? तीर्थंकर, और नाम देने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने बोला, पूछा भी, जो उत्तर दिए, प्रश्न किया उसका उत्तर दो। 24 में से एक तीर्थंकर नहीं बनाया, आपको यह और नो बोलना है, बस खत्म हो गई। तो फिर वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो तीर्थंकर के बाद उन्होंने नहीं किया तो वो क्यों करते हैं? फिर वो बोलते हैं कि भरत महाराजा ने जो ये बात आ गई भरत की, वो
अपने तीर्थंकर को फॉलो करते हैं, बात दूसरे की। अपने जवाब को जोड़ने के लिए कहीं से भी लाते आप समझते हैं क्या भाई? किसने बनाए वो मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न है तीर्थंकर भगवान ने नहीं बनाए और जैन धर्म के लोग तीर्थंकर भगवान को फॉलो करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो फिर तीर्थंकर भगवान खुद ही नहीं बनाते तो फिर हम साधु लोग क्यों बनाते हैं? संसारी लोग बनाते हैं, वो मेरा प्रश्न नहीं है। जो तीर्थंकर ने नहीं किया वो आपको नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आप इनको फॉलो करते हैं। वो भी त्यागी, आप भी त्यागी, उन्होंने भी संसार को त्याग किया, आपने भी, वो भी मोक्ष के लिए अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, आप भी मोक्ष के लिए। तो फिर इसमें अंतर क्यों हो गया? फिर वो कभी मंदिर नहीं बनाते, संस्था नहीं बनाते, शिष्य भी तीर्थंकर शिष्य नहीं बनाते, और तीर्थंकर प्रोसेशन भी निकालते हैं बरगुड़ा। तो ये नहीं करते तो ये सब क्यों करते हैं उनके नाम पे? उनको फॉलोअर करते हैं। स्वामी जी पूछ के आएंगे, नेक्स्ट टाइम पूछ के आएंगे। नहीं, भगवान महावीर का भी जब कहीं प्रवेश होता था उनके पाने के लिए बुलाते तो उनका बहुत मतलब आकाश वार्ता के लिए पूरी तैयारी करते, ऐसे इतिहास में लिखा हुआ है कि भाई उनके आगमन के लिए, उनका सामया करने के लिए इतना सारा बहुत तैयारी किया था, ऐसा किया था, ये सब बात बताते। मगर ये तो पर किसी को सत्य मालूम नहीं है। आजकल के जो इतिहास पढ़ाते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं, मान लेते हैं, ऐसी ही बात है। ये संसार की बात ऐसी है ना, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके पास उगराने वाला आया घर पे पैसा लेने के लिए। तो बोला आपने कहा था 15 दिन के बाद पैसा देंगे, अभी तो 1 महीना हो गया, पैसा क्यों देते हैं? आप झूठ बोलते हैं। तो पत्नी अंदर से आई, हमने कहा हम सच बोलते हैं। बोलते नहीं, हमने कभी कहा कि हम सच बोलते हैं? तभी क्या करेंगे? वो बेचारा जाए तो दुनिया ऐसे चलती है, अभी क्या करेंगे? तो ऐसी बात है दुनिया में, क्या करेंगे? जिसका कोई मेल होता तो दुनिया इसीलिए कहा ये पूरी सृष्टि जो इंडिविजुअल भी चलती है और बाह्य भी मनुष्यों के जीवन की चलती है, वो सिर्फ भ्रांति से ही चलती है। अगर सच्चा समझ में आ जाए तो ये संसार में कोई रहना नहीं चाहेगा। सच्चाई समझ में आ जाए तो समझ में आ गया, वो भर्तुहरि को समझ में आ गया तो वो निकल गया, बोलते नहीं है, आप समझे ना? जीते जी समझ में आ गया। फिर उन्होंने देखा कि संसार में कोई प्रेम व्याम जैसी चीज नहीं, उन्होंने वैराग्य ले लिया, सन्यासी बन गए, राजा थे। जय सच्चिदानंद। सीमा जी पूछ रहे हैं वो अपने भाव कैसे अच्छे रहेंगे, क्या करना पड़ेगा जो भाव अच्छे रहेंगे? भाव तो अच्छा करना, वो तो किसी की भलाई करो, वो एक व्यवहार में अच्छा भाव है। पुण्य करना है तो कोई धर्म की शुभ क्रिया करो, करने का भाव करो, वो एक अच्छा भाव है। और मोक्ष में जाना है तो मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संयोग प्राप्त होंगे, वो भाव करो। वो आपको भाव किस मकसद से करना है उसके ऊपर आधारित है। तो इसमें तो और कोई भाव की जरूरत नहीं है। हमको तो परमात्मा को प्रार्थना करना है कि हे अंतर्यामी परमात्मा, हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, और कोई विशेष भाव करने की जरूरत नहीं है। समझे, समझ में आया कि नहीं? संसार चलाने के लिए, पाप पुण्य के भुगतान के लिए
भाव करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। संसार समाप्त करने के लिए ऐसे बहुत सारे भाव की जरूरत हमको समाप्त करना है। देखो, दुकान चलाना है तो बहुत कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सेल्स, परचेज, स्टॉक, बैंक, आदमी, सिक्योरिटी सब ध्यान में रखना है। अभी जब दुकान को बेच देना है तो ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं। जो भी कंडीशन है उसमें बेचना है, फिर क्या तकलीफ है? समझ में आया कि नहीं? तो सब्जेक्ट अलग हो जाता है। ये संसार में जीने के लिए भाव करना है वो अलग बात है, और जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए क्या भाव करना है वो अलग बात है। वो दोनों एक हो सकते हैं। शादी करने के लिए भाव करना और दीक्षा करने के लिए भाव करना, वो दोनों एक नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कैसे यहाँ है? संसार का भाव और मुक्ति का भाव क्या होता है? अलग होता है, एक नहीं होता है। वो सबके व्यक्तिगत बात है। क्या है? बोलिए। मोक्ष मार्ग के भाव कैसे होने चाहिए? क्या हाँ, ब्रेक लेते हैं।